बाकी हमने सारा किया था चैप्टर। तो इस तरह ये, क्योंकि हमारा ऑनलाइन जो पढ़ा जाना है वही उसी में से पेपर बनना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ये पिछला भी रिवाइज कर दिया था ताकि हम यहाँ को इसको भी दोबारा ऐड कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में या चैट में आप पूछ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर में से हमने कंपैरेटिव एडवांटेज विद मनी नहीं किया था, इसलिए आप उसको छोड़ दें। थर्ड चैप्टर द स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें असल में थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पढ़े थे, जैसे प्रोडक्शन फ्रंटियर था। बच्चों, ये कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं। ओके। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विद इंक्रीजिंग कास्ट। विद कांस्टेंट कास्ट इसकी शेप हमने पिछले चैप्टर में देखी थी। कम्युनिटी इंडिफरेंस का इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन and basis for and gains from trade with increasing cost, trade based on differences in trade। ये आपको सीआर अगर याद हो तो ये टॉपिक हमने किया था, ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ट्रेड टेस्ट। मतलब आपको माइक बंद। जी मैम। बच्चों, मैं कह रही हूँ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, टेस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन टेस्ट, ये हमने किया था, ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन टेस्ट। नो मैम, नहीं हमने नहीं किया मैम। सही है। चलिए ठीक है, तो हम इसके ये थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा इसमें दिया हुआ। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट हमने क्या पढ़ा था, इसको आप उर्दू में या सिंपल वर्डिंग में हम इसे ये कहेंगे कि अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ की हर दफ़ा पहले से ज़्यादा क्वांटिटी हमें डिक्रीज करनी पड़े, तो हम ये कहेंगे कि इस चीज़ की प्रोडक्शन जो सी है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट फेस कर रही है। इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आपकी बुक में, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट, सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास सिचुएशन दी हो तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि गिवन ग्राफ या गिवन जो आपके पास टेबल दिया हुआ है वो कौन सी अपॉर्चुनिटी कास्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट व्हेन प्रोड्यूस द मोर or increasing quantity of x, you have to give up more and more of the quantity of y, then we will say that x is facing the increasing opportunity cost। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शेप दी हुई है नेशन 1 और नेशन 2 के लिए। मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वाई की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है वो हर दफा पहले से ज्यादा है। तो नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अगर कनकेव फ्रॉम ओरिजिन हो तो इसका मतलब ये कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी का शो कर रहा है। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी का शो कर रहा है। और अगर ये इंडिफरेंस कर्व जैसी इसकी शेप हो, ये नहीं कि कन्वेक्स टू ओरिजिन हो, तो फिर ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी का शो कर रहा है। इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेज एज मोर यूनिट ऑफ फूड आर एक्सेल प्रोड्यूस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वैल्यू ऑफ मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारी एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स हैं। जी मैम। ये बच्चे, आपका माइक बार बार खुद बंद हो जाता है या आप बंद करते हो? मैम मैं खुद बंद कर देता हूँ, क्या लेकिन वो आपके तो लिए किसी ठीक है, किस्म आप की करें प्रॉब्लम? या ना करें, लेकिन बार बार आपकी तरफ से आ रहा है कि हैंड रेज्ड या वीडियो या समथिंग, तो बार बार क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है। एनीवे, ये भी मैम आपकी मैं तरफ हैंड से रेज ये मैसेज अभी मैं आया हैंड है। रेज नहीं कर। आप नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? मैम मैं देखता हूँ, एक सेकंड। चलें ठीक है। तो बच्चों, ये मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप साथ साथ ज़हन नशीन कर लीजिएगा। फाइनल में इसी किस्म के क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अनदर नेम फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उस वक्त आप बुक ढूंढ के करने लगेंगे तो इतना टाइम नहीं होगा, चाहे आपका ओपन बुक पेपर होगा। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का।
मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को मैंने कहा था कि आप माइंड में अंडरस्टैंड करने के लिए जिस तरह आपने माइक्रो में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे, दैट दे आर लाइक दैट। ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और जो सिंपल इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर का होता है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक प्रॉपर्टीज है जो इनकी आपस में डिफरेंट है, जो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी। बाकी इनकी प्रॉपर्टी सेम है। हायर द कर्व, हायर यूटिलिटी। नेगेटिव स्लोप मीन इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डिफरेंट कर्व्स डू नॉट क्रॉस। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, और मैं आपको इस किस्म का क्वेश्चन दे सकती हूँ कि एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स क्रॉस ईच अदर, इज इट पॉसिबल। तो आप ये बताएंगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से किसी भी नेशन के कम्युनिटी इंडिफरेंस का वो अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे, और इसकी वजह से वो प्रीवियस और न्यू वाले आपस में इंटरसेक्टिंग पॉसिबल है। और इसी किस्म के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। एक आध लेंथी क्वेश्चन भी मे बी हो, फाइनल हमारी अभी मीटिंग नहीं हुई कि पेपर पैटर्न क्या होगा। एनीवे, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की शेप दी हुई है नेशन वन और नेशन टू के लिए। नेशन जो वन है इसका चूंकि ज्यादा रुझान जो उनका वाई की कंजम्पशन की तरफ है इनका टेस्ट, और नेशन टू का जो उनसे एक्स की तरफ है, तो इसलिए इनको डिफरेंट जगह पे ड्रा किया गया ताकि इनका टेस्ट में जो डिफरेंस है वो शो करने के लिए। The margin rate substitution of x for y is consumption is the amount of y that a nation could give up for the extra unit of x and still remain on the same indifference curve. मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो कि आपने कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लिख लें, बाद में दूसरे दिन क्लास में आप पूछ लिया करें। अभी तो क्लास में बच्चे मुसलसल आई जा रहे हैं और बार बार मेरी तवज्जो उधर हो जाती है बजाय इसकी मैं आपको समझाऊं। तो इस किस्म की चीजें जो सी है, क्योंकि आप डिटेल क्वेश्चन के बजाय आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बोथ आर द डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग। सारे जो बच्चे अभी नए आए हैं वो भी अपनी अटेंडेंस चैट में मार्क कर दें, बाद में चैट मेरे पास सेव होगी, मैं उसमें से आपकी अटेंडेंस लगा लूंगी। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन, किसी भी जो नेशन है अगर वो कोई भी आइसोलेशन से मुराद किया है, वैसे आइसोलेशन कहते हैं अकेले होने को, लेकिन आइसोलेशन से मुराद किया है कि कोई भी नेशन अगर ट्रेड में इंगेज ना हो तो हम उसका इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये नेशन वन के लिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जबकि जो ब्लू लाइन है ये इसके इंडिफरेंस कर्व को शो करती है। इनके दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है वो प्राइस रेशो है एक्स टू वाई। प्राइस रेशो 1/4 है नेशन वन के लिए। पी एक्स ओवर पी वाई, एक्स की प्राइस नेशन वन में कम है और वाई की प्राइस नेशन टू में ज्यादा है, नेशन वन में ज्यादा है। नेशन टू का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और पी एक्स ओवर पी वाई की जो रेशो है वो 4/1 है। यहाँ सिर्फ 4 लिखा है, 4/1 इज इक्वल टू। बच्चे ये जिले हुमायूं आपका हैंड रेज्ड है, आप क्लास के एंड पे मैं आपका माइक ऑन करूंगी, आप सब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो नेशन जो टू है इसमें पी एक्स और पी वाई मीन ये कि एक्स इनके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी प्राइस जो सी है वो उनके लिए ज्यादा है। 42 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं क्लास में, 42 बच्चों की अटेंडेंस है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अब हम मीटिंग लॉक कर दें तो बेहतर है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, आज शुरू का दिन है, मे भी किसी बच्चे ने आना हो। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में इक्विलिब्रियम कब होगा? इन केस के स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। मीन ये कि प्रोडक्शन में आप एक कम्युनिटी का जो सब्स्टिट्यूशन रेट है कि एक की प्रोडक्शन छोड़ के आप दूसरे की प्रोडक्शन किस रेट पे कर रहे हैं, वो इस चीज के इक्वल हो कि कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो एक चीज की कंजम्पशन छोड़ के दूसरी चीज की कितनी कंजम्पशन करना चाहता है। इन दोनों के दरमियान जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इनकी स्लोप है, जब तक वो सेम नहीं होगी तब तक नेशन जो सी अटार्की में, अटार्की का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, जब कोई नेशन इज नॉट एंगेज इन द ट्रेड इट इज कॉल्ड द अटार्की पॉइंट। और वहां पे ये टर्की पॉइंट से डिसाइड कैसे होगा? प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। आपको पता है कि जो प्राइस रेशियो होती है वो सिग्नल होती है प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। जिस चीज की प्राइस ज्यादा होगी प्रोड्यूसर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस कम होकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी कंज्यूमर उससे ज्यादा डिमांड करेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और फिर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्राइस कम होगी और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये जो प्राइस रेशियो है पी एक्स और पी वाई ये डिसाइड करेगी कि नेशन जो सी है वो इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट पे होगी। रिलेटिव कम्युनिटी प्राइसेस जो सी है वो रिफ्लेक्ट करेंगी कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ अ नेशन।
यहाँ पे ये हमारा आइसोलेशन इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अगर आइसोलेशन इक्विलिब्रियम की बजाय अगर ट्रेड शुरू कर दी जाए, जैसा कि हम ये शो करना चाहते थे कि अगर कंट्री अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करेगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये पहले पढ़ा था कि ये आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये, और इन द आइसोलेशन कोई भी नेशन इससे बाहर कंज्यूम नहीं कर सकती। लेकिन विद द ट्रेड हमने ये पढ़ा था कि नेशन जो सी है वो आउट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कंज्यूम कर सकती है। कैसे कि आप अमाउंट पहले क्या था कि जितना भी आपने एक्स और वाई प्रोड्यूस करना है, आप सारा का सारा खुद ही कंज्यूम कर रहे थे, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अब नेशन वन जो सी है वो पॉइंट बी पे प्रोड्यूस करेगी, लेकिन सी से लेके बी तक इनको इतनी कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सी पे यूज करेंगे। और सी से लेके बी तक जो अमाउंट है ये इनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि मैंने आपको तब भी बताया था क्लास में भी। और बाकी जो वाई ज्यादा कंज्यूम करने के लिए सी से लेके ई तक इतनी अमाउंट जो सी है वाई की वो ये इम्पोर्ट करेंगे। इस तरह ये क्वांटिटी एक्सपोर्ट करके और ये क्वांटिटी इंपोर्ट करके पॉइंट ई पे ये दोनों नेशन जोन ये नेशन जोन से कंज्यूम कर सकती है। और सेम एक्सप्लेन किया था कि पॉइंट ई डैश है कंजम्पशन पॉइंट फॉर द नेशन टू आफ्टर ट्रेड, और बी इनका प्रोडक्शन पॉइंट है। जब तक दोनों नेशन ट्रेड नहीं कर रही थी, इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट एक ही जगह पे थे, जैसे कि पॉइंट ए था नेशन वन के लिए और पॉइंट ए डैश था नेशन टू के लिए। लेकिन आफ्टर ट्रेड इनके कंजम्पशन और प्रोडक्शन पॉइंट्स जो से वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट दोनों नेशन जो से वो एक्सपोर्ट कर देंगे। आगे ये जो अंडर कांस्टेंट, कल मैंने आपको जो बुक शेयर की थी, अपलोड की थी, वो आपको मिल गई थी? अगर नहीं मिली तो आप चैट में लिखते हैं, और ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। द गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, ये डायग्राम हमने की थी बच्चों। एनीवे आपके पास बुक भी है, और ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन ये आपके शामिल होगा। इसको अगर मैंने नहीं किया तो मुझे कल बता दीजिएगा ये नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं इसको दोबारा से आपको ड्रा करना भी सिखा दूंगी। और ये कि ट्रेड बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन ट्रेड, आप ये अज्यूम करें कि ये दो नेशंस हैं, उन दोनों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बिल्कुल सेम है, और दोनों आपस में ट्रेड नहीं कर रही हैं। हमने दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को इस एक ही डायग्राम में शो कर दी है। पॉइंट ए पे एक नेशन प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रही है, पॉइंट ए डैश पे दूसरी नेशन प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रही है। लेकिन अब क्या है कि इन दोनों नेशंस के दरमियान ट्रेड शुरू होती है। जब ट्रेड शुरू होती है तो नेशन ए वन जो सी है वो पॉइंट ए के बजाय पॉइंट बी पे प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतनी क्वांटिटी एक्स की उन्हें चाहिए नहीं है, क्योंकि उनका एक्स के लिए टेस्ट नहीं है। यहाँ प्राइसेस का जो चेंज होने का इन्हिसार है वो टेस्ट पे या प्रोडक्शन पे नहीं है। ट्रेड शुरू होने के बाद ये जो नेशन टू है पॉइंट ए डैश के बजाय पॉइंट बी डैश पे प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इतनी यानी कि 120 वाई ये कंज्यूम नहीं करेगी, क्योंकि वाई इनके टेस्ट में नहीं है वाई को ज्यादा कंज्यूम करना। अब ये 120 के बजाय जब सिर्फ 60 वाई कंज्यूम करेगी, तो ये जो एक्स्ट्रा 60 वाई है ये इतनी अमाउंट सी से लेके बी तक ये एक्सपोर्ट कर देंगे, जो कि ये नेशन यहाँ पे ए वन कंज्यूम करेगी। इसी तरह नेशन वन जो सी सिर्फ सी तक एक्स कंज्यूम करेगी, यानी कि 60 तक, जबकि ये प्रोड्यूस कर रही है 120, अगर आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा था। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ये नेशन एक्सपोर्ट कर देगी और दूसरी नेशन कंज्यूम करेगी। इस सिचुएशन में ये दोनों नेशंस यहाँ पॉइंट बी और बी डैश पे प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन दोनों नेशंस ई और ई डैश पे अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर कंज्यूम कर रही हैं।